शुभ प्रभात। ये 5 मार्च 2022 है। भाई ब्रैनम ने कहा, अब मैं उदाहरण देता हूँ और अब देखते हैं कि पशु क्या है ना? यह एक शक्ति है और एक शक्ति उपहास्त्रीय शक्ति। यीशु ने कहा, ये असली चीज की तरह इतना करीब होगा। अगर यह संभव हो तो यह चुने हुए लोगों को भरमाएगा। लेकिन उसने वादा किया कि उस दिन हमारे लिए यहाँ कुछ होगा कि हमें भरमाया ना दिया जाए, और यही वचन है और मसीह इसे हमारे सामने प्रकट करने के लिए। उदाहरण समाप्त। हम देखते हैं कि मनुष्य में पशु शक्ति प्रकट हो रही है, जो परमेश्वर की आवाज़ को अपने मंच से सुनने की अनुमति देने से इनकार करते हैं। लेकिन दुल्हन के पास कुछ है, टेप पर रखा खाना, और यह उस शब्द उसमें प्रकट हो रहा है। प्रभु की स्तुति हो। एक निर्वाचित दुल्हन है जो केवल एक आदमी और एक संदेश सुनना चाहती है। यहाँ भाई जोसेफ ब्रैनम का पत्र है। परमेश्वर की प्रिय भेड़। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कितने अधिक विशेष अधिकार प्राप्त लोग हो सकते हैं कि हमारी उपस्थिति में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की उपस्थिति है। इस पे जरा सोचिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। उसने हम पर प्रकट किया है कि हम आ चुके हैं। यहाँ है। जो प्रकटीकरण उसने हमें दिया है वह परमेश्वर की ओर से आता है। यह सच है। हम उसकी चुने हुए भेड़ दुल्हन है। हम हर हफ्ते उनके प्रेम पत्रों को सुनते हैं जो हमें बताते हैं, मेरी प्रिया मेमने, मैंने अपनी भेड़ को बुलाया है। बकरियां इसे नहीं जानती, लेकिन आपने इसे पहचान लिया है। तुम विश्वास योग्य बने रहे, क्योंकि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और वे किसी परदेसी का अनुसरण नहीं करेगी। इसे केवल मेरी सिद्ध आध्यात्मिक संकेत आवाज होना चाहिए। आपने इधर उधर इशकबाजी नहीं किया है या दूसरों को देखा भी नहीं है। आप मेरी आवाज के प्रति सच्चे रहे हैं। तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मुझे पता है कि आपका मजाक उड़ाया गया है और गलत समझे गए, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे शब्द के साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, और तुम रहे। अब मैं आपके लिए आ रहा हूँ, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं करूँगा। जिस वचन को आप सींचते रहे हैं वह आपको हमारे नए घर में ले जाने के लिए आ रहा है। दूसरों के पास ये प्रकटीकरण नहीं हो सकता है जो हमारे पास है, और कहते हैं कि हम व्यक्तियों का सम्मान कर रहे हैं या मनुष्य की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की नहीं। कितने अंधे हैं वो। अगर ऐसा सच में है तो समय के पर्दे के परे मसीहा की दुल्हन भी गलत थी। जब नबी ने दुल्हन को दौड़ते हुए अपने पास आते देखा और कहे, हमारे अनमोल भाई, तब उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। क्या मसीह की दुल्हन नबी को ऊंचे स्थान पर रखकर लोगों का सम्मान कर रहे थे? क्या आप कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? फिर उसके बाद सारी दुल्हन अपने सफेद वस्त्र में वहां खड़ी थी और चिल्लाने लगी। उदाहरण, यदि आप सुसमाचार के साथ आगे नहीं गए होते तो हम यहाँ नहीं होते। उदाहरण समाप्त। अगर वह आगे नहीं गया होता तो वे वहाँ नहीं होते। तब ऊपर से एक आवाज ने कहा कि उस वचन के अनुसार जो उसने हमें सुनाया है, हमारा न्याय किया जाएगा और फिर वह हमको उसके सामने प्रस्तुत करेगा।
ये आवाज़ ने यह नहीं कहा कि किसी और ने क्या कहा या किसी और ने जो समझाया, परंतु जो उसने कहा उसके अनुसार हम पर न्याय होगा, तब वह हमें उसके सामने पेश करेगा। क्या मैं स्वतंत्रता ले सकता हूँ और दुल्हन के उस हिस्से की ओर से बोल सकता हूँ जिसका वही प्रकटीकरण है जो मेरे पास है, और कहें कि हम कैसा महसूस करते हैं यदि हमारा न्याय किया जाना है और हमारा अनंत स्थान उस वचन पर निर्भर करता है जिसे परमेश्वर ने अपनी नबी के माध्यम से बोला था, तो हमें अपने दिन के लिए केवल परमेश्वर की आवाज़, उस वचन को सुनना होगा। हम अपनी अनंत स्थान को उस पर टिका नहीं सकते हैं जो कोई और समझाता है या कहता है, लेकिन जो उसने कहा है। हम केवल परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं, और विलियम मैरियन ब्रैनम ही परमेश्वर की एकमात्र आवाज़ है। परमेश्वर ने ऐसा कहा। मैंने आपको यह कहकर नाराज़ किया कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे लगा कि नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए परमेश्वर की आवाज़ हूँ। इसलिए हम खुश हैं और प्रभु के आभारी हैं कि हम ठीक वैसे ही रहे हैं जैसे दुल्हन दूसरी तरफ कर रही थी। सभी महिमा, सम्मान और स्तुति हमारे एक और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 22:9 के नबी ने हमें बताया, परमेश्वर की आराधना करें। हम करते हैं और उससे बहुत प्रेम करते हैं। समय हो चुका है। जो कुछ हो रहा है उसे हम जितना पढ़ सकते हैं उससे कहीं अधिक तेजी से शास्त्र की पूर्ति हो रही है। वह अपनी दुल्हन के लिए जल्दी आ रहा है। दुनिया एकजुट हो रही है। दुल्हन एकजुट हो रही है। उठाए जाने के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। हम परमेश्वर द्वारा बुलाए गए लोगों के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन सेवकों, उस आवाज़ को पहले रखो जिससे आप और आपके लोगों का न्याय किया जाएगा। अपने कलीसिया में इकट्ठे हो जाओ और परमेश्वर की एकमात्र सही वाणी को सुने। प्ले दबाएं। हम उन सभी को आमंत्रित करते हैं जो संदूक में आएंगे और हमारे साथ बचे जाएंगे, क्योंकि हम एकजुट होते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को उन्हीं शब्दों को बोलते हुए सुनते हैं जिन्हें हम दोपहर 12 बजे जेफरसनविल समय और छठी मोहर 630330 को सुनते हैं। ये परमेश्वर की भेड़ों के लिए भेड़ का भोजन है। कुछ भी नहीं जोड़ा, कुछ भी नहीं अलग किया गया और कुछ भी नहीं समझाया, केवल शुद्ध मिलावट रहित भेड़ का भोजन। भाई जोसेफ ब्रैनम। निर्गमन 10 अध्याय 21 से 23 वचन, यशाया 13 अध्याय 6 से 11 वचन, दानियल 12 अध्याय 1 से 3 वचन, मत्ती 24 अध्याय 1 से 30 वचन, मत्ती 27 अध्याय 45 वचन, संत यूहन्ना 10 अध्याय 27 वचन, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 3 से 6 वचन। यहाँ पर राष्ट्रों के लिए एक नबी भाई जोसेफ ब्रैनम का पत्र समापन होता है ब्रैनम टैबरनेकल की ओर से। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम। यूक्रेन पर अपडेट के लिए branham.org पर जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। शुभ दिन।